हॉलीवुड चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के दिन में मैं परमेश्वर का दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उसने फिर से मुझे आपके साथ इस हॉलीवुड चैनल के माध्यम से रूबरू कराया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सारे उसके प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी सच्चाई के लिए और उसके कामों के लिए जो वो मेरे और आपके जीवनों में करता है। आइए आज एक विचार आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ। और आज का जो विचार है, जो आपके पास है वो दूसरे को दें। जो आपके पास है वो दूसरे को दें। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास क्या है तो आप कहेंगे कि मेरे पास तो मेरा घर है, मेरे पास तो मेरे अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास तो मेरे ज़मीन जायदाद हैं, मेरे पास तो मेरे अच्छे अच्छे जूते हैं, मेरे पास तो मेरे अच्छे अच्छे मोजे हैं, मेरे पास तो मेरा पैसा है। अब बहुत सी चीज़ें हैं बताएंगे कि आपके पास है, लेकिन आज मैं आपसे बताऊंगा कि जो आपके पास है आप वो दूसरे को दें। एक कहानी मैं सुना मांगता हूँ। दो पड़ोसियों की कहानी है और दो पड़ोसी रहते हैं। एक पड़ोसी अच्छा है, एक पड़ोसी बुरा है। जो बुरा पड़ोसी है वो एक काम करता है, वो अपने अच्छे पड़ोसी के पास रोज़ अपने घर से जो भी कचरा होता है, कूड़ा होता है, उसको उठाता है और वो अपने पड़ोसी के सामने फेंक देता है। रोज़ वो ऐसे ही करता है और जब उसका पड़ोसी रोज़ निकलता है तो देखता है कि उसके घर के सामने कूड़ा पड़ा है। उसको पता है कि इस कूड़े को किसने फेंका है। फिर एक दिन और उसका पड़ोसी, जो बुरा पड़ोसी है, वो निकल के आता है, वो अपने कूड़े को, अपने घर के कूड़े को उसके सामने फेंकता है। और अच्छा पड़ोसी जब घर से निकलता है तो वो देखता है फिर कूड़ा पड़ा है। और तो फिर वो एक दिन, जो अच्छा पड़ोसी है, वो एक काम करता है। वो अपने गार्डन में जाता है, अपने गार्डन से अच्छे अच्छे फूलों को, गुलाब के फूलों को, कमल के फूलों को और तमाम तरीके के ब्रांड्स के फूलों को निकालता है जो उसने उगाए हैं अपने गार्डन में। और उनको उठाने के बाद वो जाता है अपने पड़ोसी के घर के बाहर उन फूलों को बिखरा देता है, उनके घर के बाहर उनको फेंक देता है। और जब वो पड़ोसी जो बुरा है वो देखता है कि मैं तो इसके घर के सामने कूड़ा फेंक रहा हूँ और ये तो मेरे घर के सामने फूलों की बारिश कर रहा है, तो वो बड़ा शर्मिंदा होता है, जो बड़ा पड़ोसी होता है। और वो उससे आकर पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मेरे घर के सामने तो फूल ही फूल फेंक दिए, मैंने तो तुम्हारे सामने, घर के सामने कूड़ा फेंका है। तो वो दूसरा पड़ोसी जो अच्छा है वो कहता है, जो तुम्हारे पास है वो तुम देते हो, पर जो मेरे पास है मैंने तुम्हें दे दिया है। यही मैं आपसे बात करना मांगता हूँ कि आज जो आपके पास है वो आप एक दूसरे को बांटें। जो आपके पास है वो जाकर किसी इंसान को दें। हो सकता अब आप पूछेंगे कि क्या है आपके पास, क्या चीज़ें आपके पास है? आपके पास तो पैसा है, बैंक वाले से मैं इस बात नहीं कर रहा हूँ। आपके पास जो परमेश्वर ने दिया है, आपके पास खुदा की स्माइल है, आपके पास खुदा का वचन है, आपके पास खुदा का प्रेम है, आपके पास खुदा की बरकतें हैं, आपके पास खुदा की भलाई है। आज जाइए और अपने उस परमेश्वर की भलाई को जाकर लोगों को बांटिए, अपने उस परमेश्वर के प्रेम को जाकर लोगों को बांटिए। आपके पास वो जीवित परमेश्वर का वचन है, वो जाकर लोगों को बांटिए। आज आपके पास वो परमेश्वर ने खुशी दी है, वो आनंद दिया है, आज उस आनंद को जाकर लोगों को बांटना शुरू करें। जो आपके पास है वो दूसरे को दें। ये तो आप की चीज़ें हैं जो संसारिक रूप से कमाई हुई है, संसार की चीज़ें हैं, संसार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पर जो आपके पास है, जो आपको परमेश्वर का आनंद मिला है, जो आपको परमेश्वर की जय मिली है, जो आपको परमेश्वर का वचन मिला है, जो आपको परमेश्वर की तंदुरुस्ती, उसकी सामर्थ्य, उससे आश्चर्य मिला है, जो आपको परमेश्वर का विश्वास मिला है, आज जा करके उस विश्वास को, उस सामर्थ्य को, उस प्रेम को, उस आनंद को एक दूसरे के अंदर इम्पार्ट करना शुरू करें। तभी तो वो अच्छा पड़ोसी कह रहा है कि जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास कूड़ा करकट है, तुम कूड़ा करकट डाल रहे हो, लेकिन मेरे पास परमेश्वर का आनंद है, मेरे पास परमेश्वर की खुशी है, मेरे पास परमेश्वर का प्रेम है और मैं वो तुम्हें दे रहा हूँ। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे आपको बताना मांग रहा है। पहला पतरस उसका 4 अध्याय और 10 पद में यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है, जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नहीं, एक दूसरे की सेवा में लगाएं। आपको जो आज सौंपा गया है खुदा की ओर से, आपको जो आज दिया गया है खुदा की ओर से, आपको जो वरदान, जो शक्ति, जो सामर्थ्य, जो प्रेम, जो अनुग्रह, जो फल दिए गए हैं खुदा की ओर से, आज उनको जा करके एक दूसरों में इम्पार्ट करना शुरू करें। परमेश्वर चाहता है एक भले भंडारी की तरह आप जाकर परमेश्वर के वरदानों को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की सामर्थ्य को एक दूसरे के अंदर इम्पार्ट करना शुरू करिए और परमेश्वर आपको आशीष देगा। जो आपके पास है वो दूसरे को जाकर देना शुरू करें। बहुत से लोग दुनिया में बहुत कुछ दे
रहे हैं। बहुत से लोग दुनिया में जा करके गाली गलौज दे रहे हैं क्योंकि उनके पास गाली है। बहुत से लोग जाकर लोगों को श्राप दे रहे हैं क्योंकि उनके पास श्राप है। बहुत से लोग जाकर लोगों को बुराइयाँ करना सिखा रहे हैं क्योंकि उनके पास बुराई करना है। बहुत से लोग जाकर लोगों को हत्या करना सिखा रहे हैं क्योंकि उनके पास हत्या करने का ही चीज़ है। लेकिन आपके पास आज परमेश्वर का प्रेम है, आपके पास आज परमेश्वर की बरकत है, आपके पास आज परमेश्वर का आनंद है जो उसने आपको दिया है और वो कभी ख़त्म ना होगा। आपके पास परमेश्वर की शांति है। आज जाइए, जा करके जो आपके पास है वो दूसरे को दीजिए। जो आपके पास परमेश्वर ने आशा कर्म किया है वो दूसरे को दीजिए। जो आपके पास परमेश्वर ने अपने प्रेम को डाला है वो दूसरे को दीजिए। जो आपको परमेश्वर रोज़ वचन देता है वो वचन जाकर लोगों को दीजिए। जो आपको परमेश्वर ने एक सुंदर स्माइल दी है, आपके फेस पर एक खुशी दी है, वो जाकर के दूसरे को इम्पार्ट करिए और आपका परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने पाएगा। देखा, जो वरदान मिला है, जो कुछ आपको खुदा की तरफ से दिया गया है, जो कुछ आपको खुदा की तरफ से ब्लेसिंग के रूप में मिला है, आज जाकर उन बातों की चर्चा शुरू करिए। जो गवाहियाँ परमेश्वर ने आपके जीवन में दी है, आज उनको जाकर बताना शुरू करिए। आपको पता है, एक दृष्टांत लिखा है, इस औरत को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग है और इसके बारे में एक बात क्या लिखी है, लिखा है ये चर्चा सुन करके किसी इंसान ने इसको, किसी व्यक्ति ने इसको, इसके अंदर वो अच्छी चीज़ें इम्पार्ट करी हैं। लिखा है जो उसके अंदर था और उसने जाकर इस औरत के अंदर दिया है। इसने चर्चा सुनी है यीशु की और ये सुन करके कि किसी के जीवन में यीशु ने काम किया, ये सुन करके आई और इसने चंगाई को प्राप्त किया है वस्त्र को छूने के द्वारा। हो सकता है आपके कुछ किसी के अंदर इम्पार्ट करने के द्वारा, हो सकता है आपको किसी को कुछ बताने के द्वारा कोई इंसान यीशु मसीह के पास आए और उसका जीवन बदल जाए। आज आपके अंदर जो चीज़ें खुदा ने रखी हैं, आज आपको खुदा ने जो दिया है, आज आपके अंदर जो खुदा ने वचन दिया, जो खुदा ने प्रेम दिया, जो खुदा ने खुशी दी है, जो खुदा ने सामर्थ्य है, जा करके किसी और को बताना शुरू करें और आपका खुदा आपको बेहतरी की बात सिखाएगा और आपके द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जाएंगी। जो आपके पास है जा करके वो दूसरे को दें, जो आपके पास है वो दूसरे को देना शुरू करें। जो आपके पास आज रखा है उसको दूसरे को दे दें। परमेश्वर के लोगों, आप बहुत बरकत को प्राप्त करेंगे। आज इस कहानी से मुझे यही शिक्षा मिली और इस व्यक्ति ने भी यही कहा, जो अच्छा इंसान है, उसने कहा जो तुम्हारे पास है वो तुम देते हो, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुमको दे रहा हूँ। आपके पास बहुत ढेर सारे फ्लावर्स हैं, बहुत ढेर सारी खुशियाँ हैं, जा कर के लोगों को बांटना शुरू करें, जा कर के लोगों को बताना शुरू करें। आपके पास एक सच्चा नाम है, जा कर के उस नाम को बताना शुरू करें और आप परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करें। देखा, आसमान के नीचे ज़मीन पर सिर्फ एक नाम है जिसके द्वारा मैं और आप उद्धार को हासिल करते हैं। आज जाइए, उस नाम को हर जगह फैलाइए, जाइए जाकर के उस नाम को किसी और को बताना शुरू करिए। जाइए, जो आपके पास है, जो आपके पास खुदा ने दिया है, जो आपके पास खुदा ने रखा है, जो आपके पास खुदा ने बरकतें दी हैं, उनको जा कर के किसी और के जीवन में इम्पार्ट करिए। जो आपके पास है वो दूसरों को दें और आप परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करने पाएंगे। हो सकता है आपके अगल बगल कोई जानवर बीमार पड़ा है, जाइए उस जानवर को उठाइए, उस जानवर की मदद करिए, उस जानवर की रक्षा करिए। हो सकता है आपके बगल में कोई फ़कीर है और वो बहुत तंगे हाल है, फटे हाल है, उसको खाने को नहीं मिल रहा है, जाइए उस फ़कीर की मदद करिए, उस मांगने वाले की मदद करिए और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपके पास परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है। एक बार देखें, सोचें, विचार करें अपने जीवन में, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आपके परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ बरकतें दी है। जो आपके पास है वो दूसरे को दें, जो आपके पास है वो आप दूसरे को दें, ताकि आप परमेश्वर की बरकतों को प्राप्त करने पाएँ। परमेश्वर की सेवा में लगाएं, एक भले भंडारी की तरह, जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, एक भले भंडारी की तरह जो परमेश्वर ने आपके पास सौंपा है, जाकर उसे किसी और को दें और परमेश्वर की बरकतों को जाकर के लोगों को बताना शुरू करें। हो सकता है आप पैसे के द्वारा भी किसी की मदद कर सकते हैं, जाइए किसी पासबान की मदद करिए, सहायता करिए। आप अपने खाने को खिलाकर किसी की सहायता कर सकते हैं, जाइए, वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वरदान है। जाइए उस सातपद की दुआ की तरह अपनी रोटी भी उस एलिया को खिला दीजिए और आप परमेश्वर की बरकत को प्राप्त कर पाएंगे। जो आपके पास है वो दूसरे को दें और आप परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करेंगे। जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वचन, शक्ति, सामर्थ, पैसा, कौड़ी, जो कुछ भी, जाएँ और दूसरे को दें और आप परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करने पाएंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय 10 पद को याद रखें कि जो वरदान मिला है और वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के नहीं एक दूसरे की सेवा में लगाएं। जो वरदान मिला है, जाएं, उसे परमेश्वर की सेवा में लगाएं, परमेश्वर के कार्य में लगाएं और परमेश्वर के नाम को मुबारक कहें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जाएं और दूसरों को दें और परमेश्वर आपको आशीष देने पाएगा। हालेलुया। इस अच्छे व्यक्ति की तरह जाएं और फ्लावर से, खुशियों से दूसरे की ज़िंदगी को भर दें और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। आइए दुआ करें। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज जो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि प्रभु हम
दूसरों को भी देना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमें दिया है, आपने हमें सौंपा है, हम किसी और की ज़िंदगी में इम्पार्ट करना चाहते हैं। प्रभु इनसे बातचीत करें अपने वचन के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, ताकि इनके जीवनों से तेरा नाम महिमा पाए और सिर्फ तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, ज़रूर से इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, और इस वीडियो को ज़रूर से बहुत से लोगों को शेयर करें, और जो आपके पास है वो दूसरे को दें, और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। दोगे तो दिया जाएगा, और परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करोगे। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।